तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई अपडेटेड टाटा सफारी के बारे में। हाल ही में भाई इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन सा अपडेट जो है वो मिल गया है, जिसकी वजह से अब आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो मिलने लगे हैं। तो अभी के तौर पर अगर जो आप 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो ये सफारी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और जिस हिसाब से भाई जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, उस हिसाब से इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफ़ी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो एक्स शोरूम कीमत में गिरावट आने के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। और बजट को देखते हुए भाई एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपको जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि टाटा सफारी के प्योर एक्स वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 4 बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी इस बटन को जब आप दबाते हैं तो गाड़ी का DRL और जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। और इस फीचर का भाई उस जगह काम आता है जैसे कि मान लीजिए गाड़ी को आप मेले वगैरह में ले जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क हुई है, तो बटन दबाते ही भाई ये सारी चीजें जो है वो ऑन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप काफी आसानी तरीके से पता कर पाएंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पार्क हुई है। बाकी फीचर्स के मामले में देखते हैं तो टर्न इंडिकेटर और DRL के प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाएगा जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी के प्योर एक्स वेरिएंट से ही आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों तरफ का जो नज़ारा है आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और यह लुक वगैरह को एनहेंस करने के लिए स्किड प्लेट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं भाई तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। सार्फिन एंटीना दे दिया जा रहा है। तो गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फीडेड रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235, 65 और 17 इंच का सिल्वर कलर एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाता है। ABS, EBD, ESP के साथ साथ भाई कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सफारी की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। ब्लैक कलर का ORV मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ। साइड वाला कैमरा यहाँ दे दिया जा रहा है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी केवल डीजल इंजन के साथ आती है, जहां पे आपको 50 लीटर का डीजल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं। दो आपको अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। सफारी की ब्रांडिंग ये हो गया इसका रियर कैमरा, टाटा का लोगो, वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर के साथ साथ बाइक देखते हैं तो टेल लाइट यूनिट वगैरह भी बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन लगता है। और जो रिफ्लेक्टर वगैरह है भाई यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाते हैं। रियर में ही है। अगर आप इसका बूट वगैरह चेक करना चाहेंगे भाई तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। बटन दबा के इसका बूट जो है वो आप ओपन कर पाएंगे। 7 सीटर के हिसाब से या 6 सीटर के हिसाब से बूट स्पेस तो यहाँ पे आपको उतना अच्छा खासा जो है वो नहीं मिलता है। बाकी अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं तो ये जो थर्ड रो वाली दोनों सीटें हैं इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको लगभग 450 लीटर का बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जब आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़े तो काफ़ी आसानी तरीके से आप यूज जो है वो कर पाएंगे। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी 7 सीटर है तो सबसे बड़ा ये सवाल आ जाता है कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड रो में भी जाना भाई काफ़ी आसान है। नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा। लीवर को खींच के सीट को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। फोल्ड करने के बाद नॉर्मल तरीके से आप ऐसे सीट को जो है वो आगे कर सकते हैं। और जब आप सीट को आगे कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए, जहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको छोटा मोटा सामान वगैरह रखने का जो स्पेस है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो भाई बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये है कि बच्चे वगैरह को बैठा देते हैं तो वो 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप आसानी से कर पाएंगे। और ये है कि एडल्ट भी बैठ जाते हैं तो उनके लिए लेग रूम तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। थाई सपोर्ट के हिसाब से भाई यहाँ पे वो कंफर्टेबल जो है वो नहीं रह सकते हैं। बच्चे वगैरह के लिए नो डाउट काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और थर्ड रो से भाई जब आप इस गाड़ी को सामने देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए गाड़ी के बाहर जाना हो तो यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से इसे पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आप आसानी तरीके से आ सकते हैं।
और सीट को अनफोल्ड करना हो भाई तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ऐसे सीट को आप अनफोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। डोर वगैरह पे नजर डालते हैं तो फैब्रिक का पूरा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ 2 ट्यूटर मिल जाता है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। अगर जो आप बात इसके सेकंड रो के स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेड रूम सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं भाई तो एलईडी लाइट मिल जा रही है हैंडल के साथ, और केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए इसके पिलर पे एसी वेंट्स जो हैं वो दे दिए जा रहे हैं। और यहाँ से अगर जो आप गाड़ी का फ्रंट फेस की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिल जाती है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी का सफारी नाम है ना, उस हिसाब से सफारी नाम वाले सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सनरूफ के बाहर का जो नज़ारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सीट वगैरह पर नजर डालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एयर बैग की बैजिंग मिल जाती है। दूसरी साइड भी देखते हैं तो भाई एयर बैग का बैजिंग जो है वो दे दिया जा रहा है। बेस मॉडल से आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। और मैनुअल तरीके से अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो ऊपर नीचे भी जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी शांत स्वभाव की लग रही है। और जैसे ही आप बटन दबाते हैं भाई तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो हैं वो करने लगती हैं। पूरा आपको यहाँ पे डिजिटल वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको टाटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल और एमआईडी के बटन मिल जाते हैं। इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ भाई सेटिंग, ट्रिप इन्फो, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशन जैसे कई सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। डिजिटल है तो जो फील है काफी तगड़ा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टीयरिंग का डिजाइन भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। लाइट वगैरह जो है आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ वॉइस कमांड वगैरह जैसे कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। और जब आप इस मॉडल को ऑटोमेटिक की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे पैडल शिफ्टर भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। मैनुअल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक के मुकाबले लगभग आपको 1 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। डे नाइट एयर मिल जाते हैं। लाइट वगैरह के साथ साथ आप यहाँ से भाई पैनोरामिक सनरूफ को जो है वो बंद कर पाएंगे। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी उसी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ कई सारी चीजें आप सेट रीसेट जो है वो कर पाएंगे। और अगर जो आप 360 डिग्री कैमरा देखना चाहते हैं तो इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे भाई ऐसे गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो काफी आसानी तरीके से दिख पाएगा। और यहीं अगर जो आप 2D पे क्लिक कर देते हैं भाई तो गाड़ी का एक पर्टिकुलर कैमरा देखना हो तो वो सारी चीजें भी जो है वो पता चल जाती हैं। और ये जो आवाज आपको भाई पो पो सुनाई दे रहा है ये पार्किंग सेंसर का बीप है। पार्किंग सेंसर का ये काम होता है 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी या कोई बंदा आ जाता है, कोई दीवार आ जाती है तो गाड़ी जो है वो अंदर आपको टू टू करके बताती रहती है। तो ये सिस्टम आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। और देखा जाए तो जनरली हर एक गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर मैंडेटरी जो है वो मिल जाता है। बाकी 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ देखते हैं तो पूरा फुल तरीके से आपको टच पैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप हजार लाइट ऑन कर पाएंगे। ये जो कैमरा वगैरह ऑन करना हो तो वो बटन दे दिया जा रहा है। पावर डोर लॉक के साथ साथ बूट वगैरह भी आप यहीं से अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेंपरेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे ठंडी या गर्म हवा जो है वो मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। फोन वगैरह आप नॉर्मल तरीके से जो है वो चार्ज कर पाएंगे। स्टोरेज के साथ साथ ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ये रहा इसका नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। आर्मरेस्ट के साथ साथ देखते हैं भाई तो कई सारी चार्जिंग सुविधाएं भी जो है वो दे दी जा रही हैं। देखा जाए फीचर्स के मामले में तो नो डाउट आपको यहाँ पे फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। ग्लव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के साथ काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। सॉफ्ट टच वाली फील मिल जाएगी। ग्लॉसी का यूज जो है वो कर दिया गया है। अगर जो एक नॉर्मल वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो फीचर्स के मामले में सारी चीजें ही मिल जाती हैं। जैसा कि टच स्क्रीन आपको मिल जा रहा है, सारी चीजें टच पे काम करती है। 4 कैमरे, पैनोरामिक सनरूफ, एलॉय व्हील और इतनी बड़ी गाड़ी जिसका नाम ही काफी है।
आइए अब ये चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है। बाकी इंजन वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ये है सफारी का प्योर एक्स वेरिएंट। अगर जो आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखेंगे तो फीचर जैसा कि मैंने आपको दिखाया सारी चीज़ें हैं आपके हिसाब से। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 17,49,190 रुपये। एक चीज़ मैं और आपको यहीं बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप सफारी लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 94,500 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो 1,94,511 रुपया जो है वो आरटीओ चार्ज देना होता है। एफिडेविट और फास्टैग मिला के आपको 1,000 रुपया जो है वो पे करना रहेगा। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 20.5 लाख रुपए की। 20.5 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट अगर जो आप यहाँ स्कॉर्पियो वगैरह जैसी गाड़ियों से भी कंपेयर करते हैं तो फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जा रही हैं। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अगर जो आफ्टर जीएसटी के बाद प्राइस वगैरह की बात करते हैं भाई तो लगभग पहले के मुकाबले 1 से 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास है सुनहरा मौका भाई इस गाड़ी को अपना बनाने का। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में जैसा कि मैंने आपको बताया केवल एक ही इंजन मिलता है, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन का वगैरह का ऑप्शन पेट्रोल इंजन वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलता है। अगर जो आप इसके पावर वगैरह की बात करते हैं तो 170 bhp की पावर के साथ साथ 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतने बड़े इंजन के साथ भाई लगभग आपको 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई